अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हम शहरियों से एक सर्वे करने जा रहे हैं, सुकून सर्वे। हम जानेंगे कि लोग कितने सुकून में हैं। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है, मगर ज़ाहिर है जी ज़िंदगी में भी सुकून होना बहुत ज़रूरी है। मगर मौजूदा हालात में लोग क्या कहते हैं, अगर उनको 10 नंबर दिए जाएँ तो कहाँ पर अपने आप को रेट करते हैं, सुकून को कहाँ पर रेट करते हैं, आइए जानते हैं। ले जी, इस वक्त हम बरकत मार्केट में मौजूद हैं। हमारे साथ एक शहरी है जी, हसन, जिन्होंने एक अपना बड़ा अच्छा एक स्टार्टअप शुरू किया है। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, आज हम ये बात कर रहे हैं कि लाहौरी ख़ास तौर पे अपने आप को कितना पुरसुकून समझते हैं। 0 to 10 अगर आपको रेट करना हो, यानी 0 इज़ टेंस्ड या स्ट्रेस, 10 इज़ लाइक सुकून, तो आप कहाँ पे रेट करेंगे अपने आप को? मैं अपने आप को 5 में रेट करूँगा। मतलब कहीं बीच में है कि मतलब अभी ना ज़्यादा टेंशन है, ना ही बहुत ज़्यादा सुकून में है। इसकी वजह क्या है? क्या किया जा सकता है? अब अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, या हमारी जो हुकूमत है वो अपनी आवाम के लिए क्या कर सकती है कि हमारा सुकून कम से कम 8 तक तो जाए, जिस तरह बहुत से ममालिक ऐसे हैं, ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट में नहीं, लेकिन बाहर देखें तो उनका जो पुरसुकून लेवल अगर हम कह लें तो 9 पे भी है, 10 पे भी है। हम क्यों इतने ज़्यादा टेंस्ड हैं? ये आप किस तरह कह सकते हैं कि उनका 8 या 9 पे है? कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं। अच्छा, वेल यार, वैसे मेरा तो ख्याल है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे कि यार हमारा सुकून का लेवल 10 पे है, ठीक है। और वैसे पता नहीं कौन से खुशनसीब लोग होंगे ये, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर लोग कोई ना कोई परेशानी होती है। या ऑब्वियसली वो तो है ही, ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी का हिस्सा है ये तो। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपने अपने लिए कुछ करना है, घर वालों के लिए करना है। तो एक समझ लें कि उस फेज़ में हैं हम, जब वो नहीं कहते कि टांग पे टांग रख के खाने के दिन नहीं है, अभी मेहनत करने के दिन है। तो मेहनत में ऑब्वियसली स्ट्रेस होता ही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है बेटा। अंकल जी, सुकून लेवल हम आज लोगों का कह लें कि मेजर कर रहे हैं कि लोग हमारे कितने पुरसुकून हैं। 0 टेंशन, 10 सुकून, कहाँ पे रेट करेंगे अपने आप को? बेटा मैं तो 0 पे ही करूँगा। 0 पे? इतनी टेंशन है? हाँ बेटा, जब कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो बच्चों के लिए कुछ कमा के आदमी इजी नहीं ला सकता है, तो कैसे 10 करेगा? तो 0 ही करेगा ना बेटा। और अभी हम लोग से बाहर काम करते हैं, अमारात में काम करते हैं, ठीक है। तो अमारात से इधर आए तो अभी उधर नहीं जा सकते। अच्छा, आप उधर होते हैं? अभी आप इधर आए हुए हैं, ज़ाहिर फ्लाइट्स बंद हैं, अभी तो जा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें, गुजारा कैसे? हाँ, तो कैसे गुजारा? बस इसीलिए तो कहने बेटा, इसलिए तो 0 दिया अंकल ने। अच्छा, आजकल आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हमें बेटा उधर से ना, अमारात में बेटा हमारा जब वीज़ा लगता है ना तो 6 महीने रहते हैं पाकिस्तान आने में। तो मैं 1 साल हो गया है, तो अभी नहीं जा सकते उधर। फ्लैटें बंद है, वीज़ा बंद है, तो हर चीज़ बंद है बेटा, तो नहीं जा सकते। तो फिर 0 देंगे ना, तो बेसुकून ही बेटा, सुकून नहीं। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे जी। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ये एक अंकल हमारे साथ यहाँ पे हैं। अंकल कुछ काम भी कर रहे हैं, थोड़ी सी ज़हमत देंगे अंकल आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। अंकल, हम कर रहे हैं सुकून सर्वे अच्छा जी, बहुत अच्छा। कि सुकून कितने सुकून में है हमारे लाहौरी जो हैं शहरी, कितने सुकून में? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बेटा मैं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून में हूँ। हाँ, मतलब आप कहेंगे 10/10? हाँ जी, 10/10 पूरी 10 ही देंगे हम। अच्छा, वो इसलिए देंगे बेटा, मैंने तो अपने आप को देखना है ना। मैं मेरे घर में कितना सुकून है, मैं बच्चों को कितनी रोटी दे रहा हूँ। पहले दौर के अंदर लोग अचार से रोटी खाते थे और वो सुकून में थे, प्याज से रोटी खाते थे, सुकून में थे। आज हिरन के गोश्त से खाते हैं तो सुकून में नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो खराबी है ना हिरन। अच्छा, और सुकून किसके ऊपर डिपेंड करता है? पैसे पे डिपेंड करता है? नहीं, पैसे पे ज़रा नहीं करता। सोने का बिस्तर हो और अल्लाह ताला नींद उठा ले उसमें से, तो वो सोने का बिस्तर आप जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको सुला नहीं सकता। सही कह रहे हैं, ठीक है ना? ठीक कह रहे हैं। तो पहले तो मेरा बेटा, हमने अपने आप को देखना है, हमने अपनी सलाह करनी है। भाई मुझे तो पता नहीं दाएं बाएं, मुझे तो ये पता मैंने कब्र में जाना है, मैं जवाब दूं। लेकिन बड़ी बात है वैसे कि देखें, हमें अंकल जी क्या कह रहे हैं, चाचा जी क्या कह रहे हैं कि 10/10 सुकून में है,
कि जब हर बंदा गिला शिकवा करता दिखाई दे, कोई महंगाई का गिला कर रहा है, कोई बेरोज़गारी का गिला कर रहा है, मगर उसके बावजूद ऐसे लोग भी हैं माशरे में जो ये मेरा बेटा नहीं है। 3 बेटियां हैं हाँ जी, किराए का मकान है मेरा। और आप अपना घर यहाँ से चला रहे हैं इस अड्डे से, हाँ जी। तो अल्लाह उसके का, बावजूद आप सुकून में। हाँ अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह का करम है मेरे पे। मुझे अल्लाह दीन में जब अल्लाह बुलाता है तो वो उससे मोहब्बत करता है तो अल्लाह बुलाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक का आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और मज़ीद आपको सुकून दे। 10/10 में है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग अल्लाह वाले होते हैं तो ज़ाहिर है फिर यही कहते हैं कि हम जो भी है जैसा भी है हम खुश हैं, लेकिन अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। नहीं जी, कुछ मज़ीद भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है ईद की शॉपिंग भी चल रही है, ईद करीब है तो उसी हवाले से शॉपिंग चल रही है, मार्केट में ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं सुकून सर्वे कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कितना सुकून है या कितनी स्ट्रेस है। 0 to 10 आपको रेट करना हो सुकून का तो आप कितना नंबर देंगी अपने आप को? एक्चुअली नंबर आप क्या देंगे, डिपेंड्स, सुकून आपके अंदर ही है सबसे। वो इसलिए क्योंकि जो खुदा की ज़ात है उसने आपको बनाया और उसने सुकून आपके अंदर रखा है, उसको फाइंड आउट करना आप पे डिपेंड करता है। इस हेक्टिक दौर में जिसमें फ्रस्ट्रेशन है और नफसा नफसी का दौर है, और उसके बावजूद भी हम लाख शॉपिंग कर लें, किसी कंपनी में वक्त गुजार लें, वो सुकून आपको मैसर नहीं है जो आपको आपके बनाने वाले खुदा की हजूरी में है। ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर है, इसीलिए आप ये कह सकते हो बोल्डली कि जी उसकी हजूरी में आपको सुकून मिलता है, पीस है। पीस इस दौर में भी इट डिपेंड्स, मैं फिर कहूँगी कि आप पे है कि आप किस तरह पीस को फाइंड आउट करते हैं। पीस आप किसी को खुशी देकर भी, रुपया पैसा दे के नहीं है। आज हम शायद बहुत रुपया पैसा खर्च के पीस को हासिल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी के लिए, जैसे अभी आपने मुझे कहा जी आप बात करेंगी, मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है इसलिए मैंने इस पर एग्री किया कि मैं बात करूं। ये वाकई मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट है कि हम इस पर बात करें। पीस हमारे इर्द गिर्द ही है। किसी को अच्छा कुछ डिलीवर करके, मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ ये डिलीवर करी हूँ मीडिया के थ्रू तो मुझे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। ये जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, किसी को मतलब अगर हम रुपया पैसा नहीं दे सकते, एक अच्छा मैसेज दे के मोहब्बत से बात करके, ये भी चीज़ आपको पीस देती है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि डिपेंड करता है कि आपका फिर पीस का या सुकून का जो पैरामीटर है, ये जो स्केल है, वो आप क्या देख रहे हैं कि क्या आप उसको पैसे को समझते हैं कि पैसा आएगा तो सुकून आएगा? क्योंकि हम बहुत से लोग देखते हैं बेतहाशा पैसा है, बहुत अमीर हैं, हमारे कुछ हुक्मरान ही देख लें, लेकिन क्या हो रहा है रोज़ वो नफसा नफसी का आलम, स्ट्रेस, बेसुकूनी। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका कोई स्केल नहीं है। बेसिकली मैंने फिर उसी पॉइंट पे आऊँगी। पीस जो है वो आपकी अपनी ज़ात में मौजूद है, पाया जाता है, उसको आपने फोकस करना है और उसको स्प्रेड करना है, निकालना है, डिलीवर करना है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे पूछें, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की कि आपके अंदर ही होता है, लेकिन आप उसको कैसे निकालते हैं बाहर या सुकून में कैसे रहते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन बहुत से लोग हम देखते हैं कि ज़ाहिर है एक फैमिली है जिनमें 2 बच्चे हैं, जो वालिद साहब हैं उन्होंने ज़ाहिर है कमाना है तो उनको स्कूल भी भेजना है, घर का किराया भी देना है, ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है, तो फिर उनके लिए ज़ाहिर है वो जो वालिद साहब है बच्चों के, उनके लिए फिर शायद स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा, सुकून उस तरीके से नहीं रहेगा। अगर आमदनी उतनी नहीं होगी, जितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो शायद ये वाला जो हमारा माहौल होता है, जिस तरह से गवर्नमेंट के कुछ इकदामात, इनिशिएटिव्स, जैसे मौजूदा हुकूमत में महंगाई कुछ बढ़ गई है, जो इसका गवर्नमेंट ख़ुद भी एतराफ़ करती है, उससे भी शायद मुतासिर होता है आपका सुकून। चीज़ें इट्स काउंट अलॉट, ये काउंट करती हैं। लेकिन फिर उसके बाद मेरा मैसेज मीडिया के थ्रू यही है उन लोगों को, शायद ये किसी को लगे कि यार ये औरत क्या बोल रही है, बेवकूफ़ी वाली बात है, लेकिन जिस शख्स को खुदा की ज़ात का तजर्बा होता है, उसको पता है कि एट द एंड वट एवर योर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन कुछ भी है, महंगाई हो गई है, आपकी आमदनी कम है और आपके जो अखराजात है ज़्यादा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमें घूम के खुदा के पास ही आना है। यानी हर हाल में शुक्र करें तो सुकून मिल जाएगा। एग्जैक्टली, सुकून आपको शुक्रगुजारी में है। शुक्रगुजारी से ही आप अपनी कम आमदन में जो अपनी लाइफ को बेहतर तौर से गुजार सकते हैं। क्योंकि जब मैं भी अगर एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने से नीचे देखती हूँ तो मैं हर रोज़ शुक्र करती हूँ कि मैं बहुत बेहतर हूँ। बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता दिया जी। आप अपने से नीचे जब लोगों को देखेंगे ना, तो तब आप बड़ा सब्र शुक्र करेंगे और फिर आप सुकून में रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो अपने आप को 0 to 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स
क्या नंबर रेट करते हैं, कितने सुकून में हैं लोग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल शुक्र खुदा ताला का। अंकल मुझे ये बताएं, हम आज बात कर रहे हैं लोग कितने सुकून में हैं या कितनी टेंशन में हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ का साथ साथ ही है कि आप के घर में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को आपने पालना है और आप कितना रोज़गार कमा रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है ना काफ़ी चीज़ें। आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं सुकून की? अगर हम बात करें 0 से लेकर 10 तक, कहाँ कितना नंबर देंगे आप? मैं तो ये देखता हूँ कि घर में अगर कोई परेशानी आ जाती है ना, मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये जो परेशानियाँ हैं ये परेशान होने से नहीं ख़त्म होती, ये उनका मुकाबला करने से ख़त्म होती हैं और दिलेरी करने से ख़त्म होती हैं। कितने नंबर कितने देंगे 10 में से? 10 में से ये जो 7 नंबर हैं वो ठीक हैं। 7 नंबर आपको लगता है कि ठीक है? बाकी 7 पे हैं। 7 ठीक है, वैसे अच्छा नंबर हाँ जी। है ना? हाँ जी। क्योंकि मेरा ख्याल है हम जित पैसे वाले मालदार लोग भी देख लेंगे तो शायद उनको भी सुकून नहीं होता, उन्हें भी कोई टेंशन लगी रहती है। मैं तो ये देखता हूँ अरबोंपति है या कि एक 12-14 हज़ार तनख्वाहदार है, सब यही देखते कि यार मर गए मर गए मर गए। लेकिन मैंने कभी ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया। मैं इधर ड्यूटी करता हूँ, 12,500 तनख्वाह है मेरी। 12,500? हाँ जी। अंकल जी ये तो बहुत कम है। ये तो बहुत कम है ना। ये तो मेरा ख्याल है ये तो हमारा जो कानून कहता है उसके मुताबिक भी नहीं है। कम से कम जो लोएस्ट वेज है वो कितनी होगी जी? 17,500। वो मेरा ख्याल है 20 होगी है शायद। अब जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, ये जो नया बजट आया है फिस्कल ईयर का, वो 20,000 कर दिया उन्होंने मिनिमम वेज। तो अभी भी अगर जो लोग 12,000 13,000 दे रहे हैं ये ज्यादती है। ये जो सिक्योरिटी कंपनी की जिसके साथ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ना, जिसके अंडर, अगर वो इनको कहते हैं या मैं इनको कहता हूँ ना, वो कहते हैं भाई हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कहीं और बंदोबस्त कर लो, और वो ये बंदोबस्त बात करो। करेंगे। तो मैं अपने सिस्टम को देखता हूँ कि मैं एक बूढ़ा आदमी, मैं मतलब एक वो बाहर कई बेलचा नहीं चला सकता। मैं कहता हूँ कि ये जो है ये बच्चों के लिए एक यूँ समझिए कि बोनस है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, कोई मेरी 12,000 पेंशन है, पेंशन है 12,000। 12,000 पेंशन आप समझ लेते हैं इसको। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप अगर नंबर दें तो 7 आप नंबर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी, थैंक यू। आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद भी लोगों से बात करते हैं। ये एक शहरी है जी हमारे साथ, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हम बात करें जी, सुकून सर्वे कर रहे हैं एक तरह से, यानी जो हमारे शहरी हैं अपने आप को कितना पुरसुकून समझते हैं। 0 से 10 तक रेट अगर आपको करना हो तो आप कितने नंबर देंगे? 2 नंबर। 2 नंबर देंगे। बाकी स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, टेंशन ही टेंशन है। क्या टेंशन है? महंगाई बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो इस टाइम अगर देखा जाए ना, तो इस टाइम ज़्यादातर आवाम जो पिस रही है ना, सिर्फ महंगाई में पिस रही है। और हमारे खान साहब कहते हैं कि महंगाई नहीं है, सब्र करें, कंट्रोल करें, बेहतर भी होगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आवाम जो है ना वो सिर्फ रोटी के हाथ से बहुत तंग है इस टाइम। और आप कह रहे हैं 2 वक्त की रोटी भी लोगों, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी मुश्किल से पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे बरकत मार्केट में रात के टाइम या दिन के टाइम जब मर्जी देखें, सर्वे करें, आपको पता लग जाएगा कि कितना फ़कीर है इधर। जो सफ़ेद पोश भी हैं और रोटी के हाथ से बहुत तंग हैं, हाथ नहीं फैला रहे लेकिन बैठे में कि शायद कोई आ जाए जो हमारी मदद कर जाए। जो हालात इस टाइम हुए यानी हैं, आप कह रहे हो कि अगर हम चाहते हैं या हमारी हुकूमत चाहती है कि ये जो स्ट्रेस लेवल है लोगों का, इसको बेहतर बनाया जाए, लोगों को खुशहाल किया जाए, तो रोज़गार के मौके पैदा करने की शायद करने चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई को कम करें। महंगाई फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, आवाम जो है ना महंगाई के चक्कर में बहुत पिस रही है, और कुछ भी नहीं। बाकी जो है अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक बेहतर करे। बहुत शुक्रिया जी। 2 नंबर इन्होंने दिए हैं जो कि यकीनन बहुत कम है अगर देखा जाए, लेकिन अल्लाह पाक आसानियाँ सबके लिए पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सारे खैरियत से राजवी जनाब, ठीक। अंकल जी 0 में से 10 तक नंबर देने हैं आपको, सुकून के हिसाब से कितने नंबर देंगे? जितने आप कहेंगे नंबर मिलेंगे। कितना सुकून है? इसकी हुकूमत में किसी बंदे को सुकून चैन नहीं है। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, हर बंदा इसको बुरा कह रहा है।
मैं खुद पहले नारा ये मारता था तरीके इंसाफ आवे ही आवे। तब्दीली आवे ही आवे। अब मैं इसको ये जो नारा था ना ये तरीके इंसाफ आवे ही आवे, अब मैं ये नारा मारता हूँ तरीके इंसाफ जावे ही जावे, जावे ही जावे। ये इस वजह से कि लोगों का सुकून छीन लिया है। लोगों के पास सुकून नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रिहाइश की जगह नहीं है। महंगाई ने उनको कब्र में धक्का मार दिया। महंगाई की वजह से लोग जो कब्र में जा रहे हैं। तो अंकल आप कितने नंबर देंगे? उन भाई ने 2 नंबर दिए थे सुकून के, आप कितना सुकून समझते हैं कि कितने नंबर देंगे? सुकून है ही नहीं, 0। सिफर। सुकून जो है ना 0/0। अच्छा, पिछले दौर में था सुकून? पिछले दौर में था सुकून, महंगाई कम थी, पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी, महंगाई कम थी। मैं खुद कहता था तरीके इंसाफ आवे आवे, लेकिन अब आप कह रहे हैं जावे ही जावे। अब कह रही हूँ जावे जावे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मुख्तलिफ लोगों से जी हमारी बात हुई है और कुछ लोगों ने हमें कहा है जी कि ज़ाहिर है हमें तवक्कुल है, कोई बात नहीं, हम सुकून में रहते हैं हर वक्त, लेकिन ज़ाहिर है जी परेशानियाँ हर किसी को होती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि महंगाई इस दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है जिस वजह से शायद लोगों का सुकून छिन गया है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोगों के हाथ में डिग्रियाँ हैं मगर डिग्रियाँ होने के बावजूद उनको कोई जॉब मिल नहीं रही है और इस वजह से भी उनका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा है। हम सुकून सर्वे की बात करें लेकिन लोगों का स्ट्रेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अब मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपने आप को इस सुकून सर्वे में कहाँ पर रेट करते हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी सुकून सर्वे के हवाले से। स्ट्रेस लेवल क्या है लोगों का, शहरियों का, और अगर सुकून में है तो कितने लोग सुकून में हैं और कितने सुकून में हैं। ये कुछ मज़ीद भी शहरी हैं जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। स्ट्रेस लेवल जो है उसको अगर हमें रेट करना हो या हम बात करें सुकून सर्वे की कि सुकून मीटर है 0 से लेकर 10 तक, तो कितने नंबर आप अपने आप को देंगे? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप नंबरिंग की बात पे जाएं तो ये तो अनकैलकुलेटेबल बिल्कुल, लेकिन एक अंदाज़ा तो उसमें आप लाइक जिस तरह की पहले एक लाइफ नॉर्मल चल रही थी, आजकल के हालात और स्पेशली तो कोविड की वजह से जो सारा स्लम्प आया हुआ है, तो उसमें आप कह सकते हैं सब अप्रॉक्सीमेटली 50-50 कर लें उसको। 5 नंबर देंगे जी, इस तरह कर सकते तो हैं। यानी 5 नंबर दिए कि मतलब सुकून थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा टेंशन ही चल रही है। टेंशन किस बात की है वैसे? आगे ये जो 5 नंबर जो टेंशन के हैं ये क्यों हैं यहाँ पे? देखें जी, हर कोई इस चीज़ को बड़ा ओपनली जानता है और देख रहा है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, महंगाई का जो हाल हो गया हुआ है और जो सर्कमस्टांसेस बनाए जाते हैं, बेसिकली एक चीज़ को बेस बनाया जाता है कि जी आपको अगर कोई भी चीज़, जैसे एन एग्जांपल, हम बड़ा ओपन एक जुमला चलता है कि अगर हम किसी को कह दें यार आटा महंगा हो गया, तो दे स्टार्ट सेइंग कि जी चोर पकड़े गए। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर एक चोर पकड़ा गया है तो चोर का और गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो जो अवाम है वो इस चीज़ को क्यों सफ़र करे। ठीक है, तो महंगाई बढ़ने की कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बेस पे आप ये कहते हैं कि जी जैसे एन एग्जांपल गंदम इस मरतबा शॉर्ट हो गई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं गंदम महंगी हो गई। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हम जो हैं चोरों को पकड़ के और उसमें जो उन्होंने लूट लिया, उन्होंने जो लूटा है आप उनसे रिकवर करें। ठीक है, पहली चीज़ ये, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। एक चीज़ होती है जो आप बिल्कुल ओपनली करते हैं, देखते हैं कि जी माशरे में हो क्या रहा। एक और भाई हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 0 से 10 तक सुकून का सर्वे हम कर रहे हैं, आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, कितने नंबर देंगे? सुकून कितना है ज़िंदगी में? 1% भी नहीं है। जब कहीं एक भी नहीं है? 1% भी नहीं है। एक भी नहीं है? थोड़ा तो सुकून होगा ज़िंदगी में, कभी दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर लिया, कोई कुछ खेल लिया। साहब महंगाई इतनी हो गई है कि चिल करने का मौका ही नहीं मिलता। बच्चे हैं, वाइफ है, घर बार है, सारा कुछ है। अच्छा, फैमिली भी है? हाँ जी, बंदा कमाए या दोस्तों के साथ चिल वगैरह करे, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है, हर चीज़ तो महंगी कर दी हुई है। अब बंदा घर को देखे या फ्रेंड्स वगैरह को देखे। तो आप कह रहे हो कि इस वक्त ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हुआ हुआ है महंगाई की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल महंगाई की वजह से बर्बाद हुआ। क्या करें, हुक्मरान के जो लोग हैं यहाँ पे, उनका जो सुकून है वो वापस लौट आए, खुश हों दोबारा से। सर, एक तो महंगाई कम की जाए, ठीक है। सेकेंडली जो सी आवाम की डिमांड्स है वो पूरी की जाए, जो वो आवाम चाहती है।
हालांकि जबकि यानी वो जो 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, आप कह रहे हैं वो अगर मिल जाएं तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। हाँ जी, काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। हर इंसान को रोज़गार मिल सकता है, वो अपना कमा सकता है, अच्छा कमा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हर इंसान को रोज़गार मिल सकता है, अच्छा कमा सकता है, खा सकता है। साथ ही साथ अगर जॉब्स भी अच्छी मिल जाएं, वो जो हमारे डिग्री होल्डर्स घूम रहे हैं डिग्रियां लेके, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है करने के लिए, ज़ाहिर है फिर स्ट्रेस तो होगा ही जी। सुकून सर्वे पे हम बात कर रहे हैं। एक और जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी ये बताइएगा कि सुकून की आज हम बात कर रहे हैं, सुकून सर्वे कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से जान रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है। आपको अगर रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो आप कितने नंबर देंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून? देखें, ये बात यह है कि हर शख्स पुरसुकून भी है और परेशान भी है। ठीक है, सही है। ये अगर हम देखें ये 50-50 और अगर जाएं तो 100% ही हर बंदा पुरसुकून है। उसका काम हो गया, वो सुकून में आ गया। जिसका काम नहीं हुआ वो, अब ये गर्मी के मौसम में जिससे भी पूछेंगे वो सब परेशान है। वो क्या कहें, नहीं जी सुकून कोई नहीं। और लेकिन एसी में बैठे बंदा वो सुकून में है। बाहर आदमी जो लेबर काम कर रही है उससे पूछेंगे, वो कह रहे हैं मुझे ये सुकून है कि मुझे काम मिल रहा है और मुझे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, अगर हालात हाज़रा की बात की जाए, बहुत से लोग हैं जो कोई डेली वेजेस पे काम करते हैं या मिनिमम वेज पर सैलरी पर काम करते हैं, उनकी तो शायद ज़िंदगी हर वक्त बेसुकूनी की होती जा रही है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी जो तनख्वाह है या जो उनकी आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है, वो वहीं पर मुस्तहकम है। और जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, आपने किराया देना है, बिजली के बिल अदा करने हैं, तो लोगों से उधार भी आपने फिर लेना है, फिर उनको आप क्रेडिट पे एक तरह से चल रहे होते हैं, तो वो तो फिर शायद हर वक्त बेसुकूनी नहीं हो जाती? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो हम अगर लेबर के ऊपर आएँ जी, तो उससे ज़्यादा अगर बेसुकूनी में देखें तो सफ़ेद पोश है। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि लेबर ने अगर आज 800 रुपये ले रहा है तो कल को वो कह देगा 1000, उसे 1000 रुपये उसने लेना है। देना जिसने है ना, जिसे हम मिडल मैन कह लें या वो जो है सफ़ेद पोश, वो परेशान है इस सिलसिले में। उसी के बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, और वो उसकी ज़िंदगी जो है ना इस लिहाज से तो बेसुकूनी है। इस हिसाब से अगर देखें तो वो शायद हर वक्त स्ट्रेस में रहते होंगे, सुकून में नहीं होंगे इतना। बिल्कुल। आपको अगर अपने आप को नंबर देने हो, कितने देंगे आप? मैं तो पहले बात कर चुका हूँ, अगर मेरा काम हो गया तो अभी कितने, इस वक्त कितने देंगे? इस वक्त तो मैं ईमानदारी से 8 दूँगा। 8 देंगे? जी बिल्कुल। चल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक। सर, आज हम बात कर रहे हैं सुकून सर्वे के हवाले से। हम कर रहे हैं एक सर्वे, लोगों से जान रहे हैं कि वो कितने सुकून में हैं। तो 10 में से आपको नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप अपने आप के सुकून के लिए? सुकून इंसान के अपने अंदर होता है, डिपेंड्स कि आप कैसे उसको गेज कर रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में अगर इसके हलाल कमा रहे होंगे तो सुकून ही सुकून होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इफ़ यू डू योर वर्क तो 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, यानी आप अभी 10 नंबर देंगे। बहुत से लोग यकीनन अभी हमें ये भी कह रहे हैं, कोई तो 1 नंबर भी देने को तैयार नहीं है, कोई 2 नंबर दे रहा है, कोई 5 नंबर दे रहा है। क्या उनकी क्या वजह लगती है? क्योंकि वो गिला करते हैं महंगाई के साथ कि मौजूदा हुकूमत ने शायद इतनी महंगाई कर दी है और हमारा रोज़गार इतना नहीं है, आमदनी इतनी नहीं है, जितने अखराजात हो गए हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस हैं, उसके बाद आपके बिजली के बिल्स इतने बढ़ गए हैं, आपने घर का रेंट देना है, ग्रॉसरी महंगी हो गई इतनी ज़्यादा, अशिया ज़रूरिया जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, इसलिए शायद उनका सुकून कम हो गया है। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इस चीज़ का ये डिपेंडेंट है सुकून के साथ? बात यह है जी कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे आता है, वो सुकून से बड़ा रिलेट कर रहा होता है। इन दैट सेंस कि आप अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड कर लें। आप इतनी दौड़ मत लगाएं कि एक बंदे के लिए जो है आज से 10 साल पीछे एक चीज़ जो है पूरे घर के लिए काफ़ी होती थी। फॉर एग्जाम्पल अ कार, सिंगल कार और टेलीविजन, वन टेलीविजन। तो हर कमरे में अलग होना चाहिए ना, और हर बंदे के लिए अलग गाड़ी भी होनी चाहिए। एक मोबाइल होना चाहिए, एक अलग गाड़ी होनी चाहिए, फिर हर बंदे की अर्निंग भी होनी चाहिए, फिर उसके लिए उसको काम भी करना पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा। यानी जैसे एक चीज़ 10 बंदों के लिए काफ़ी थी, अब वो 10 चीज़ें चाहिए तो उसकी दौड़ भी है। आप अपने सुकून को खुद बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने सुकून को ढूंढें, तरतीब में लाएं चीज़ें,
अपने जो आपकी अर्निंग है उसके मुताबिक खर्च करें तो इंशाल्लाह सुकून ही सुकून होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। यकीनन सही इन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिशात क्योंकि वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है जी। मैं अंकल जी आप बताएं 10 में से कितने नंबर देंगे, कितने सुकून में आप? मैं सुकून में ये बताऊं कि अगर वो पहली जो हुकूमत थी ना, हाँ। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अगर वो खाते से लगाते भी थे तो खाते भी थे। अच्छा अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं उनकी वजह से आप सुकून में थे? हाँ जी, बिल्कुल सुकून में थे। नंबर 10 में से कितने? नंबर ये 10। खान साहब की हुकूमत में 10 में से कितने नंबर सुकून के? सुकून के कोई नहीं नंबर। सिफर? सिफर जी। चले 5 कर लेते हैं। चलो 5 कर 5 कर लेना, सही सिलसिला चल तो रहा है ना। चलो 5 कर लेते हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी। अंकल कहते हैं सिफर नंबर, लेकिन हमने उनको मना लिया 5 नंबर्स पे। लेकिन वो कहते हैं जी पिछली दौरे हुकूमत में हम फिर थोड़े सुकून में थे, महंगाई इतनी नहीं थी इस वजह से। और इस हुकूमत से नाखुश इसलिए कि एक तो महंगाई होगी और जो वादे किए थे वो वफा नहीं हो पा रहे, शायद झूठे वादे कर दिए थे, अंकल को ऐसे लगता है। बाकी और भी लोगों से राय जानते हैं जी, उनको क्या लगता है, पहले तो वो सुकून को मैयर कैसे करते हैं, कि क्या उनको लगता है कि पैसे से सुकून आता है या इसकी कोई और वजूहात भी हैं? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम से एक सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे है सुकून सर्वे, यानी 0 to 10 अपने आप को कहाँ पर रेट करते हैं, कितना सुकून है लोगों की ज़िंदगी में। और ज़ाहिर है जी कोरोना की वजह से लोगों की बहुत सारी परेशानियां लोगों को देखने में आई, साथ ही साथ खान साहब की हुकूमत में महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी जिसका वो ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं, बेरोज़गारी भी बढ़ गई है काफ़ी कोविड के बाद से। तो ये कुछ हमारे साथ नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। आज हम एक सर्वे कर रहे हैं, सुन लिया होगा आपने, सुकून सर्वे। तो 0 to 10 अगर आपको रेट करना हो अपने आप को, अपने सुकून को, तो कितना सुकून है, कितने नंबर देंगे? आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से मैं 7 दूंगा। अच्छा 7 देंगे। जो 3 काट दिए वो क्या टेंशन्स हैं? अगर तो हम बात करें महंगाई के बारे में, तो महंगाई की वजह से जो है वो ज़िंदगी जो है इंसान की वो बड़ी बेसुकूनी हुई हुई है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस दौरान जो है कि मतलब आपकी आमदनी इतनी नहीं है और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, वसाइल कम है और जो है आगे से खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या नंबर देंगे, कितने नंबर देंगे 0 to 10? सर मैं तो 10 ही दूंगा। अच्छा पूरे 10 सुकून में। ये फार्मूला बताएं, हमें भी बताएं या भाई को भी बताएं जो आपके भाई की भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा। मेरी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। ठीक है। तो बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो मेरी काफ़ी सुकून में हो गया मैं तो। अच्छा डिग्री कंप्लीट करते साथ ही फिर क्या किया, जॉब शुरू कर दी है? नहीं सर, उसके लिए अभी ठोकरें खाएंगे अभी जाके। अच्छा अभी ठोकरें खानी है। अच्छा डिग्री कंप्लीट होगी, बहुत से लोगों को ये टेंशन होती है कि यार डिग्री कंप्लीट हो गई है, जॉब नहीं अभी तक मिली या लगी, इसकी भी टेंशन होती है उन्हें, कहीं ना कहीं जहन में चल रही होती है। आपकी वो टेंशन अभी शुरू नहीं हुई? नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी ईद के बाद, क्योंकि अब इंटर्नशिप अप्लाई करूँगा, जाके कहीं भी CV वगैरह ड्रॉप करूँगा। देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं लोगों के। अच्छा लेकिन अभी तक ज़िंदगी सुकून में? तो सुकून है ना, अभी डिग्री ख़त्म की है, मज़ा आ रहा है, फुल चिल आउट। 4 साल जो हमने धक्के खाए हैं उधर असाइनमेंट क्विज़, अभी शुक्र है ये कोरोना है तो हमारे वो ऑनलाइन हो गया सिस्टम। अच्छा शुक्र है कोरोना आया है। वैसे ठीक है जी, हमें ये पहले ही मेरा ख्याल है भाई मिले हैं जो कह रहे हैं कि जी शुक्र आया कोरोना आया। फ़ायदा ये हुआ कि ऑनलाइन हो गया। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस का भी एक अजीब ही शशका था और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का भी एक अलग ही मज़ा था कि ये लैपटॉप पड़ा है, ये एक भाई बैठे हुए और 7 दूसरे भाई बैठे जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारा तो सीन और था, वो हमें ऐसा हुआ है, मेरे कजन्स में बड़ा हुआ है ना, तो मुझे इसलिए पता है। नहीं हमारे तो वो कैमरा ऑन करके लेते थे पेपर। कैमरे में एक अच्छा 360 व्यू। अब इतने जदीद ना हो आप, इतने आगे ना जाए, ये तो कहीं पे भी नहीं होता होगा। मैं आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम। 360 कैमरा उन्होंने लगवाया है। वो टीचर्स मतलब रिसेंटली रैंडमली कह रहे हैं कि आप अपना 360 व्यू दिखाएं, दिखा देते। तो पेपर तो मतलब इसलिए उस सेंस में नहीं है कि सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो हम चीटिंग कर रहे हैं। थोड़ा पढ़ा है हमने, काफ़ी मतलब पढ़ा है, कोडिंग करते हैं आजकल तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने कोई एग्जाम नहीं देना। सीन हो रहा है वो तो अभी रोल नंबर स्लिप हाथ में है, लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है जी, सेव स्टूडेंट्स कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स। ये क्या चक्कर है? रोल नंबर स्लिप हाथ में है और पेपर परसों है, कह रहे हैं जी आज कह रहे हैं कैंसिल कर दें। कैसे यार लोग हैं।
ठीक है, नहीं दिल करता किसी का भाई पेपर देने का या पढ़ने का, तो ठीक है, उनकी मर्जी। अच्छा, उनका स्ट्रेस लेवल अगर हम देखें तो भी क्या होगा वैसे, वो वाले जो बच्चे हैं जो कहते हैं रोल नंबर से बाद में कैंसिल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, क्या होगा स्ट्रेस लेवल वैसे? सर वो तो उनके माँ बाप भी बता सकते हैं कि वो बेचारे धक्के कितने खा रहे हैं घर में कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, रात को सोचते हैं नहीं, सुबह शायद शफ़क़त महमूद कह दे कि नहीं सो जाओ। शफ़क़त साहब ने तो कह दिया, अब कोई चक्कर नहीं है, तो शुरू हो गए ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लीजिए एक और शहरी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम ना सुकून सर्वे कर रहे हैं। सुकून सर्वे का मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं 0 से 10 में, कि कितना सुकून है आपकी ज़िंदगी में। 0 इज़ स्ट्रेस, 10 इज़ सुकून, पीस। 2 यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ज़िंदगी में। क्यों, क्या वजह क्या है? ब्रांड्स पे जाओ तो कपड़े बहुत महंगे हैं, अच्छा। जूती लेने जाओ तो वो बहुत महंगी है, और जॉब्स हैं नहीं। अगर यूनिवर्सिटी जाओ तो यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कोरोना हर जगह फैला हुआ है, और देखा जाए तो स्टडी चल नहीं रही, लेकिन फ़ीस लेने के लिए सबसे आगे होते हैं। ना बंदा कुछ खा सकता है, खाने के लिए निकलो तो वो बहुत महंगा है, और ऊपर से चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इंक्लूडेड टैक्स, एक्सक्लूडेड टैक्स। तो जहाँ जाओ आपको सुकून नहीं मिलेगा। प्लस अगर लड़की ज़रा 20 से ऊपर चलेगी क्या तो घर वालों को शादी की फिक्र खा जाती है। हाँ, यहाँ पे आ गया स्ट्रेस, सही बात। तो ये सही वो स्ट्रेस वाला जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है, बाकी जगह बगैर बंदा रह सकता है, लेकिन जब आती है 20 के बाद वो शादी वाली, वो शादी हर वक्त घर में बात ही ये चल रही है, शादी तो जाहिर है बेसुकून नहीं होगी ना, सुकून तो फिर है ही नहीं ज़िंदगी में। लेकिन फिर ऐसे आपने बताया कि हर तरफ महंगाई के मतलब ज़ाहिर है आपने गर्मी तो है, आपने एक ज़ाहिर है अपना घर चलाना है किसी ने, तो उसको कमाना है, घर कुछ लेके आना है, फिर आपके घर का सिलसिला चलता है, आपने रेंट देना है, आपने बिजली के बिल्स देने हैं, अगर किसी के बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, उनके रिक्शे का, वैन का किराया देना है, कितना कुछ ही हो जाता है। लेकिन आजकल के दौरे हाज़रा की अगर हम बात करें तो हमारी आमदनी उतनी नहीं है, हमारे वसाइल उतने नहीं हैं जितने हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या फिर हुकूमत को रोल अपना शायद प्ले करना चाहिए यहाँ पे? ऑब्वियसली हुकूमत को तो करना चाहिए, लेकिन देखें हमारे पास जो वसाइल हैं ना, मतलब कंपनीज़ हैं, वो उनके पास हमारे पास कह सकते हैं कि कंपनीज कम हैं लेकिन लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल जो महंगाई का हाल है, पहले था एक बंदा कमाता है तो 10 बंदे खाते हैं, अब वो है 10 भी खाते हैं तो एक बंदा भी सुकून से नहीं खा सकता। 10 भी कमाए तो सुकून नहीं है, 10 भी कमाए तो एक बंदा भी सुकून से नहीं खा सकता, क्योंकि महंगाई ही इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी, स्ट्रेस लोगों में आजकल हम देख रहे हैं बहुत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पाई जा रही है, लेकिन फिर भी सुकून होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या देखते हैं, आउट ऑफ 10 कितने नंबर आप देंगे, कितनी आपकी ज़िंदगी सुकून में? देखिए हर चीज़ पे तो टैक्स है। हाँ। थोड़ा मास्क नीचे कर लो। जी कर लें। वो ना हर चीज़ पे तो टैक्स है। हाँ। खाने पीने पे, हर चीज़ पे, कारोबार नहीं है। हाँ। कोरोना की वजह से हर चीज़ तबाह हुई पड़ी है। जिस सिलसिले में आप देखो कि हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल में, किसी में कोई चीज़ भी दे दो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, हर चौथे दिन 5वें दिन टैक्स पे टैक्स लगता है। पेट्रोल महंगा हो गया, मुबारक हो आपको, 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। ऑब्वियसली लोगों की परेशानियां फिर इसके साथ बढ़ती हैं, पेट्रोल महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा, तो ये भी लोगों के लिए परेशानी का ही बाइस है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। पेट्रोल जब महंगा होगा सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, उसके साथ हर चीज़ में आपको पता है इजाफा हो जाता है। लेकिन पेट्रोल सस्ता होगा तो कुछ सस्ता नहीं होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो महंगा ज़रूर होगा, हर चीज़ महंगी होगी। जाहिर बात है पेट्रोल से। कितने नंबर देंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे? सुकून कितना है ज़िंदगी में? अब तो 10% भी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि आप तो 1% भी नहीं? बिल्कुल सुकून नहीं है। जब तक ये टैक्स लगते जाएंगे ना, तब तक कोई सुकून नहीं है। गवर्नमेंट कुछ करे आवाम के लिए, कुछ सोचे, ठीक है ना, कोई उनको रिलीफ दे, ठीक है, कोई रिलीफ दे। उनको कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा दे कि उनके लिए जो तब्दीली का नारा लगा गए वो तब्दीली नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। तब्दीली का जो नारा लगाया वो तब्दीली नहीं मिली, यानी जो वादे किए थे वो वफा हो नहीं पाए हैं। शायद ये एक बड़ी वजह है कि लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, अगर सियासी तौर पर हम बात करें, क्योंकि सियासत से ही वाबस्ता है आपकी बाकी भी ज़िंदगी, क्योंकि महंगाई होगी तो आपकी आमदनी जितनी भी हो, चीज़ें आपकी फिर महंगी होती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। तो हुकूमत को इस तरफ थोड़ा सोचना चाहिए। कुछ मज़ीद भी जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम ना सुकून सर्वे कर रहे हैं। सुकून सर्वे का मतलब ये है कि लोगों की ज़िंदगी में आजकल ज़ाहिर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, पीस बहुत कम है, मगर आपको रेट करना होगा आउट ऑफ 10 कितने नंबर आप अपने सुकून के देंगी? मैं तो 10 और 10 दूंगी, क्योंकि बहुत सुकून में
खुद सुकून पैदा करते हैं। अगर लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे तो बिल्कुल सुकून में नहीं है, इसलिए अगर खुद चिल रहना चाहेंगे तो ऑलवेज। तो मतलब आप अपना सुकून फिर खुद पैदा कर रही हैं, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। अच्छा फॉर्मूला आपने वैसे बता दिया कि लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो भी तो लोग हैं जिन्होंने कमाना होता है, घर चलाना होता है, उनके लिए तो फिर बड़ी परेशानियां होती हैं। वो लोगों से एक्सपेक्ट करें ना करें, हाँ अपनी सैलरी तो एक्सपेक्ट करते ही होंगे एटलीस्ट, क्योंकि वो आएगी तो फिर घर का सिलसिला चलेगा। आप कितने नंबर दोगे अगर आपको देने हो 10 में से? 10 में से 10 नहीं। 10 में से 10 कोई परेशानी नहीं है? हम लेते नहीं हैं। परेशानी लेते नहीं है। अभी एक मुझे खातून मिली थी, वो कह रही थी कि एक मेरी ज़िंदगी में टेंशन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो उन्होंने महंगाई भी गिनवा दी, काफ़ी कुछ गिनवा दिया, बेरोज़गारी भी गिनवा दी, लेकिन एक जो उन्होंने पॉइंट उठाया ना, वो कहा जी शादी, घर वाले शादी की बहुत टेंशन देते हैं ख़वातीन को या लड़कियों को, ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बेसुकूनी हो जाती है। ऐसा है? नहीं, ये तो शादी करनी है, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। दोनों की ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, 10/10 ज़िंदगी चल रही है, पुरसुकून ज़िंदगी चल रही है, स्ट्रेस लेवल तो भाई है ही नहीं। लेकिन जाहिर है जी, वो लोग जो कि कमा रहे हैं, अब एक ज़रिया आमदन है और मेहनत करते हैं और इसके बाद घर चलाना होता है, उनका ज़ाहिर है हिसाब कुछ और होता है। कुछ मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये आज जान रहे हैं सुकून सर्वे कर रहे हैं। सुकून सर्वे का मतलब ये है कि लोगों की ज़िंदगी में अब कितना सुकून रह गया। आंटी आप भी सुनिएगा, यानी स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके वसाइल वही हैं, आमदनी वही है, लेकिन अखराजात बढ़ रहे हैं लोगों के, तो इस वजह से बेसुकूनी भी बढ़ रही है। अगर आपको रेट करना हो अपने सुकून को आउट ऑफ 10, कितने नंबर देंगी आप? नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 10 8। अच्छा, आप 8 नंबर देंगी आप? तो ये जो 2 काटे, ये क्यों काटे, किस वजह से? क्योंकि ये तो नॉर्मली हर चीज़ में होता है कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है। सुकून तो कोई ना कोई परेशानी होती है। कुछ ना कुछ तो लाजमी होता है। अच्छा आंटी, आप अगर आपको नंबर देने हो आउट ऑफ 10, कितने नंबर देंगी आप सुकून के? 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 2 भी नहीं दूंगी। इसकी क्या वजह है? बेसुकूनी क्यों है? बेसुकूनी इसीलिए ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। आपको तो पता है जब से इमरान खान आए हैं तो महंगाई हो गई है। नवाज शरीफ तो बहुत दुखता था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है ना, कोई सड़क है ना, कोई कारोबार है ना, कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है। अब तो खाने के लिए मुश्किल हो गया, तो लोग ज़ाहिर है परेशान है। यानी आप कह रही हैं जो महंगाई बढ़ी है, शायद इस वजह से बेसुकूनी भी लोगों में बढ़ गई है। देखें बिजनेस मतलब नहीं चल रहे, हर चीज़ महंगी हो गई है, आगे कोई मतलब चल ही नहीं रहा बिजनेस, कारोबार बंद हो गए हैं, यही बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है जी कि क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, आमदनी आपकी उतनी है, वसाइल आपके उतने हैं, मगर अखराजात आपके दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर परेशानी तो होगी और बेसुकूनी तो होगी, और फिर ऐसे में ज़ाहिर है गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, आज हमने सर्वे किया और मुख्तलिफ़ लोगों की आपने राय सुनी कि लोगों का क्या कहना है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही सुकून में, वो भी आपने जाना, लेकिन उनकी वजूहात जो थी वो कुछ और थी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारी तो ज़िंदगी बिल्कुल ही सुकून में नहीं है, या उन्होंने 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, 5 नंबर दे दिए, लेकिन ज़्यादातर लोग शायद यही गिला करते हमें नज़र आए हैं कि महंगाई क्योंकि मौजूदा दौर में बढ़ गई है, कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों के लिए परेशानियां सामने आईं, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया, कुछ हुकूमत ने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, वो भी हमें सुनने को मिले, तो इस वजह से शायद लोगों की बेसुकूनी जो है वो बढ़ गई है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।